जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे, उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का मैसेज आ रहा था बहुत दिनों से, कुड़िए अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। तो आज मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। बहुत दिनों से ये मैं मैसेज देख रही थी, फ्लैश हो रहा था बार बार मैसेज। गुरुजी कह रहे थे कि मैं तेरा संकट कट दिता है, मैं बहुत वड्डा संकट तेरे उत्ते आन तो बचा लेता हैगा तैनू। और मैं सोचती थी पता नहीं इस गुरुजी ने मुझे कैसे जो है बचाया है। फिर मैंने 2 ड्रीम्स देखे, मतलब एक ही रात में नहीं, 2-3 दिनों के डिफरेंस में जो है, रातों के डिफरेंस में मैंने ड्रीम देखे। एक रात को मेरे को सपना आया कि मेरे पास एक पेट है, मेरा डॉग है और 12-13 साल से हमारे पास है। अब वो काफ़ी बुज़ुर्ग हो गया है और थोड़ी उसकी तबीयत भी ऐसे ही रहती है। उसके बारे में मेरे को एक बहुत बुरा सपना आया, तो मैं बहुत घबरा के उठ गई। और 2-3 दिन के बाद फिर मुझे एक सपना देखा मैंने कि रेड लाइट पर जो है, मैंने कुछ बहुत भयानक सड़क पे एक रेड लाइट पे मैं रुकी हूँ और वहाँ पे मैंने बहुत ही भयानक एक सीन देखा, जिसको देख के मेरी रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ज़्यादा दर्दनाक वो दृश्य था। तो शायद गुरुजी का इशारा उसी संकट की तरफ होगा जिससे गुरुजी ने बचाया। और वही शायद ऐसी सिचुएशंस थी जिससे गुरुजी ने जो है मेरे को दूर किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्राना जो आपने जो है उस संकट को हमारे पास आने से दूर कर दिया। और एक बहुत अच्छा संगत जी, मैं आप सबके साथ एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बेटी की शादी फ़िक्स हो गई है और मैंने पिछले सत्संग में आप सबको बताया था कि जिस परिवार में वो जा रही है वो भी गुरु परिवार है, वो भी गुरु जी को अपना पिता मानते हैं, अपना बुज़ुर्ग मानते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा वो गुरु जी की उनके ऊपर ब्लेसिंग्स है और बहुत प्यार करते हैं। और वो बड़े मंदिर सेवा करने के लिए भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो गुरुजी को अपना, मतलब बस अपना सब कुछ मानते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपने ऐसे परिवार में मेरी बेटी को भेजा है और ऐसे परिवार के साथ आप प्लान कर रहे हैं उसकी शादी, और हमारा रिश्ता उनके साथ जोड़ा है। तो खैर, मैं आपको बता रही थी संगत जी कि मेरे ही जो बड़े ब्रदर हैं उनकी भी बेटी जो है उसकी भी शादी अभी लगभग उसी पीरियड में है जब मेरी बेटी की शादी है। तो जो मेरे ब्रदर हैं, और वो वैसे मेरे ब्रदर नहीं हैं, वो मेरे हस्बैंड के ब्रदर हैं। तो मतलब ये है कि पर उनका बहुत ही ज़्यादा अलग ही रुतबा है। तो मैं हमेशा जो है बहुत सालों से सोचती थी कि जब इनकी बेटी की शादी होगी तो इनको तो जो है किसी भी काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, इतना सब कुछ है और कोई इतने कनेक्शंस हैं, किसी भी अरेंजमेंट्स वगैरह करने में, कोई भाग दौड़ करने में
कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं होगी। और हमें मतलब सब कुछ है गुरुजी की कृपा से, लेकिन कुछ तो हमको अपने आप करना पड़ेगा, कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी देखने दाखने में, कुछ चीज़ें अरेंज करने में। ऐसा मैं बहुत सोचती थी, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरी बेटी की शादी का वेन्यू जो फिक्स हुआ वो विद इन नो टाइम, बहुत भरे साए के दिनों में भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ दिल्ली एनसीआर की, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में जो है, एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत ही रीज़नेबल रेट्स में जो है वो फिक्स हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही सुंदर जगह में फिक्स हो गया। और जब मैं उस जगह में वहाँ पे जो है बात फाइनल करने के लिए उस जगह पे गई, और वहाँ की जो मैनेजर थी उसने हमें वहाँ पे ऑफिस में जब बुलाया, जब हम वहाँ जाके बैठे तो हमने क्या देखा कि उस ऑफिस में इतना बड़ा स्वरूप, इतना बड़ा बेहद खूबसूरत सफ़ेद चोले में स्वरूप था गुरुजी का। और मैं हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुजी ये आप कर रहे हैं सब कुछ इतनी स्मूथली, इतने आराम से, सारा अरेंजमेंट जो है ये आप कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ मेरी बेटी की, पहले तो आपने उसको इतने अच्छे परिवार में जोड़ा जो गुरु परिवार है, जो गुरु जी को मानने वाला परिवार है, और उसके बाद आपने अरेंजमेंट जो है बिल्कुल आराम से, बिना भाग दौड़ किए, बिना इतना सोचने कि भाई यहाँ करें वहाँ करें, कितने पैसों में करें, इतनी स्मूथली आपने जो है यहाँ पे कर दिया। और ये आप कर रहे हो, आप मानेंगे संगत जी, जब हम पेपर साइन कर रहे थे उनके, जब हम थोड़ा सा उनको टोकन मनी दे रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, गुरुजी सामने बैठे थे, बिल्कुल हंसते हुए, खिलखिलाते हुए चेहरे में, इतने प्यारे गुरुजी जो है सामने बैठे थे। और वो मैनेजर जो थी, उन्होंने पता नहीं कैसे सोच के उन्होंने खास करके मुझे उनके स्वरूप के बिल्कुल सामने वाले सोफ़े पे बिठाया कि आप यहाँ बैठिए आराम से और आप पेपर्स पढ़ लीजिए। तो मैं सोच रही थी गुरुजी जो हैं सामने बैठे हुए मुझे देख रहे हैं कि देख, हो गया ना सब कुछ आराम से। तू सोच रही थी ना मेरी बेटी का कैसे होगा, कैसे भाग दौड़ करूँगी मैं, और देख सब कुछ तुम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए जो है मैंने आराम से कर दिया है, तेरे लिए और तेरे अंकल के लिए कितना स्मूथली कर दिया है तेरी बेटी की शादी का अरेंजमेंट। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम प्रीतेश है और ये मेरा तीसरा सत्संग है। ये मेरा बहुत छोटा सत्संग है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक दिन मैसेज आया कि ये अगले 7 दिन तेरे पे भारी है, पर तू घबरा नहीं, मैं तेरे साथ। और आप संगत जी यकीन मानिए, मैं घर से जब भी निकलता हूँ गुरुजी का मंत्र जाप करके जाता हूँ। गुरुजी ने कहा था कि घर से निकलिए तो मंत्र जाप करके जाइए, और जहाँ भी जाऊँ मुझे चारों तरफ गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती थी। 777, 555, 77, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आसपास जितनी भी गाड़ियाँ चल रही हैं या जो भी चीज़ें लगी हुई हैं, बिल बोर्ड है, मैसेज है, फ़ोन है, सब 7 से ही बना हुआ, और कोई नंबर है ही नहीं, सब 777 ही होता था। तो मैंने एक चीज़ माना है गुरुजी का, गुरुजी हमेशा अपने उसमें छत्र छाया में, अपने आशीर्वाद के तले हमारे सर पे अपना हाथ रखते हैं। इसके पहले जब मैं कुछ दिन दिल्ली में था, तो मैं जिस घर में रहता था उस घर के पीछे जंगल का एरिया था, पर फैमिली वाले बोलते थे कि कभी कभी मोर दिखता है। लेकिन संगत जी आप यकीन मानिए, मैं वहाँ 2 से 2.5 महीना, 3 महीने के करीब था, और मुझे 90 दिन में 60 दिन, 70 दिन मोर दिखा। और एक नहीं, 2-2, 3-3, किसी दिन 4-4 मोर आके दिखते थे, बैठ जाते थे छत के पीछे। तो
गुरु जी हमेशा अपना आशीर्वाद सफ़ेद कबूतर के रूप में, जिस दिन वो बोलते थे कि आज मैं तुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा, उस दिन मुझे बटरफ्लाई के दर्शन होते थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी इतने दिनों से मुझे बोल रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर करके, लेकिन मैं ही हूँ कि मेरा हो ही नहीं पा रहा था। कुछ न कुछ चालू ही रहता था। आखिर में कल तो मुझे गुरु जी ने कहा कि पुत्र, मैं देख रहा हूँ तूने तो शुक्राना करना ही छोड़ दिया है। सॉरी गुरुजी, सॉरी, मैंने बहुत लेट कर दिया। तो संगत जी, सत्संग तो रोज़ ही हो रहे हैं, गुरुजी के रोज़ छोटे छोटे सत्संग हो ही रहे हैं। गुरुजी गाइड भी कर रहे हैं और हर मुश्किल घड़ी में गुरुजी खड़े हैं। और जब खासकर हर मुश्किल घड़ी में गुरुजी की मुझे गुलाबों की खुशबू आती है। गुलाबों की खुशबू के रूप में तुरंत गुरुजी मुझे दर्शन दे देते हैं। जब भी मुझे मेरे पे परेशानी आती है, जब भी मुझे ज़रूरत होती है, जब भी मेरा जी अंदर से घुटता है, तब शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मंगलवार था, तो मेरी बेटी को कन्या भोजन के लिए जाना था। हमारे बाजू के जो पड़ोसी है उनके यहाँ पे बुलाया था, तो वो गई, उसने खाना खाया। और उस दिन हमें मीन्स उन्होंने सबके लिए ये माता रानी का जो सिक्का रहता है ना, वो बांटा। तो उस दिन मंगलवार के दिन जैसे माता रानी हमारे घर पे आ गई, तो गुरुजी तो मुझे हमेशा से ही कहते थे कि मैं और माता रानी आऊँगा तेरी रक्षा करने। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और नवरात्रि को दिनों में तो संगत जी मेरे घर पे कभी आती नहीं थी मेरे पड़ोस की बच्ची, लेकिन वो इतनी आती थी, खेलती थी हमारे घर पे। और हाँ, मेरी बच्ची और वो पड़ोस की बच्ची मिल के डांडिया भी खेली उन लोगों ने, जैसे माता रानी खुद चल के नवरात्रों को दिनों में हमारे घर पे आई है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है संगत जी, मेरी मदर इन लॉ की वॉच खोई हुई रहती है, बहुत दिन हो गए, लेकिन वो मिल ही नहीं रही थी। बहुत दिन हो गए, हमने बहुत ढूंढी तो मिल ही नहीं रही थी। तो उनको अर्जेंट चाहिए थी तो नहीं मंगा ली। तो मुझे तो सत्संग आ ही रहे थे कि खोई हुई चीज़ मिल जाएगी करके, बहुत सत्संग आए मुझे। तो मुझे लग रहा था कि मिल जाएगी, मुझे पता था, लेकिन मैं उनको नहीं कह सकती थी ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ समझ जी, एक दिन मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी और मेरे मोबाइल में वही सत्संग चालू था। एक आंटी जी को उनकी खोई हुई चीज़ मिल जाती है, और उसी टाइम पे मुझे मेरी वॉच इधर मिल जाती है, सेम टाइम पे। तो कितना गुरुजी ने मुझे कहा था, लेकिन अभी मेरी सासू माँ को अर्जेंट चाहिए था इसलिए मंगा लिया, लेकिन गुरुजी ने उनकी वॉच मिला दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी, बहुत बार गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देते हैं। एक बार मुझे शिवलिंग के रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए हैं, एक बार नाग देवता के रूप में दिए हैं। और इतने सुंदर नाग देवता, और मैं मेरे हस्बैंड को कह रही हूँ कि देखो ना नाग देवता, मैं जैसे नाग देवता को देखते ही सबसे पहले मैं कहती हूँ जय गुरु जी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड को कहती हूँ कि देखो ना नाग देवता कितने सुंदर है। तो शुक्राना गुरु जी, मुझे ड्रीम दर्शन देने के लिए। और गुरु जी बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि अपने घर में छोटा सत्संग करा करके, और मुझे भी कराना ही था घर में एक छोटा सत्संग, बहुत दिन हो गए थे। तो फिर एक गुरुवार को 25 तारीख को मैंने घर में छोटा सत्संग रखा था। उसके लिए मैंने चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद और केला प्रसाद रखा था। 4 बजे मैंने सत्संग किया था। तो केला प्रसाद भी मुझे एक सत्संग से पता चला था, लेकिन मुझे लगा केला लूँ या नहीं लूँ। फिर उसके बाद मेरी बच्ची मुझे कहती है कि मम्मा मुझे बनाना खाना है करके। फिर तो मुझे कंफर्म हो जाता है कि हाँ केला प्रसाद रखना है, क्योंकि गुरुजी ने उसके मुंह से बुलवाया है। और शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर छोटी मोटी, और गुरुजी बहुत बड़े कष्टों से भी मुझे बचा रहे हैं, मेरे पूरे फैमिली को बचा रहे हैं, पूरे फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं तेरे हर फैमिली मेम्बर को कि मैं रक्षा कर रहा हूँ, हर फैमिली मेम्बर को की जिम्मेदारी अब मेरी है। और सच में संगत जी, मेरे हर फैमिली मेम्बर के जो कष्ट है उनकी जान गुरुजी ने बचाई है। कितनी बार, एक बार नहीं, गुरुजी कहते हैं एक बार नहीं, कितनी बार मैंने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की है। मेरे भाई को, मेरे पति को, मेरी माँ को, मेरी
मेरे पापा को हमेशा सत्संग आते हैं संगत जी, अभी भी आते हैं, मुझे पहले भी आते थे, मैंने पहले के सत्संग में भी ये शेयर किया है, लेकिन अभी भी मैं करना चाहूँगी क्योंकि गुरुजी और मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि सब लोग तो एकदम ठीक है, कुछ भी उनके साथ गलत हुआ नहीं है, लेकिन तो फिर सोचो संगत जी, मीन्स गुरुजी ने जो भी कष्ट था उन तक आने तक नहीं दिया और ऊपर ही वो कष्ट काट दिया, मुझे पता तक नहीं चला। बस गुरुजी इस तरह हमेशा इस तरह मेरे साथ रहना, मेरे फैमिली के साथ रहना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे फैमिली की सबकी जान बचाने के लिए मैं तो गुरुजी का शुक्राना, मीन्स मैं तो गुरुजी का बखान कर ही नहीं सकती हूँ, इतना शुक्राना भी मेरा बहुत कम पड़ जाएगा। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे भी एक बहुत बड़े हादसे से बचाया है संगत जी। एक दिन क्या हुआ, गैस चालू रखा मैंने और मेरा काम हो गया और मैं चली गई और वह गैस चालू ही था। तो फिर उसके बहुत मैंने आधा 1 घंटे के बाद रिटर्न आके देखती हूँ तो गैस चालू था। तो संगत जी कुछ भी हो सकता था, 1 घंटे में कुछ भी हो सकता था संगत जी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और फिर बाद में मैंने गैस बंद कर दिया और गुरुजी मुझे उसके पहले मैसेज दे ही रहे थे कि किचन नाल ध्यान नाल काम किया कर करके, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। फिर बाद में ये जो गुरुजी ने बचाया मुझे इतने बड़े हादसे से, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी को भी एक दिन उसकी उंगली आ जाती है दरवाजे में, दरवाज़ा इतनी ज़ोर से लग जाता है और मेरी छोटी बच्ची उसकी उंगली दरवाजे में आ जाती है संगत जी। पता है इतनी ज़ोर से दरवाज़ा लगने के बाद उंगली टूट जाती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ। उंगली टूट ही जाती थी, इतनी छोटी बच्ची मीन्स 3 साल की, कितना नाजुक रहता है उनका हाथ। तो संगत जी उसको दर्द हुआ थोड़ी देर, दुखा, लेकिन उसको थोड़ा भी खरोच नहीं आई, थोड़ा भी कुछ भी नहीं हुआ संगत जी। इवन उसको वहाँ पर सूजन भी नहीं आई संगत जी। गुरुजी ने पता नहीं, गुरुजी हर पल साथ है, हर पल रक्षा कर रहे हैं मेरे परिवार की हर एक सदस्य की। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और बच्चे के लिए तो गुरुजी ने बहुत से उपाय बोले, लेकिन मैंने अभी तक नहीं किया है संगत जी। और मेरी बच्ची है, मानती नहीं है, कभी ज़िद करती है कभी, तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से मुझे बताया है कि बहुत से उपाय बताया। उसको चांदी का कड़ा पहना और फिर हनुमान मंदिर लेके जाके वहाँ पर 5 पान के पत्ते, 5 पान के पत्तों पर वहाँ पे हनुमान जी का जो सिंदूर होता है वो लगाकर बच्चे के ऊपर से 7 बार वार के पानी में बहा देना है। ये उपाय अभी तक मैंने किया नहीं है संगत जी, लेकिन करूँगी। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत होगी तो मैंने सोचा शेयर कर दूँ। तो शुक्राना गुरुजी, और अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे कहा है कि तेरी बच्चे की बाँ मैंने फड़ रखी है, तो चिंता ना कर करके। मेरे को हमेशा मेरे बच्चे की चिंता रहती है संगत जी। तो गुरुजी जो भी मन में चलता है गुरुजी तो पढ़ ही लेते हैं और मैसेज देते रहते हैं। फिर शीतला माता के गुरुजी ने ये भी कहा है कि शीतला माता को पीले रंग का चोला चढ़ा करके, तो वो भी अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन करूँगी। गुरुजी गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं हमें क्या करना है क्या नहीं। और फिर उसके बाद गुरुजी ने रात को सोते समय दुख भंजनी साहब का पाठ भी करने को कहा है। मेरे तो अमृत वेला ही छूट गया है गुरुजी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। और पहले मैं अमृत वेला करती थी, जपजी साहब का पाठ, सुखमणि साहब का पाठ सुबह करती थी, लेकिन अभी मेरे से नहीं हो रहा है गुरुजी। और फिर भी मैं ट्राई करूँगी। और रात को सोते समय दुख भंजनी साहब का पाठ करना है। और मंगलवार को हनुमान जी का हनुमान चालीसा मोबाइल में चलाकर छोड़ देना है। और बहुत सारे गुरुजी बता रहे हैं, तो वैसे वैसे करने का ट्राई कर रही हूँ। गुरुजी ने कहा है कि गुरुजी ने मुझे साई संदेश पढ़ने के लिए भी कहा है संगत जी ये। और तब से मैं पढ़ती हूँ तो मुझे साई संदेश भी मेरे से रेजोनेट होते हैं। साई की भी बहुत कृपा है, साई बाबा की भी बहुत कृपा है मेरे पे। और जिस दिन मेरे घर पे सत्संग था संगत जी, उस दिन पता नहीं मैंने कैसे, मुझे गुरबानी डाउनलोड करनी थी, तो मैंने पता नहीं साई भजन लगा दिए और इतना सुंदर दिए में फूल बना था, फूल नहीं हार्ट शेप बना था संगत जी। और जब सत्संग चला था तो पूरे सत्संग में दिए का हार्ट शेप बना हुआ था। जैसे शिव जी की आरती खत्म होती है ना, वैसे वो हार्ट शेप ऑटोमेटिक गायब हो जाता है। मीन्स गुरुजी ने मुझे, जैसे गुरुजी ने आके गुरुजी आए थे ये गुरुजी ने जता दिया। और
जब सत्संग चला था तब एक कबूतर हमारी बालकनी से एकदम आराम से ऐसे चलते जा रहा था। तो गुरुजी ने बता दिया कि मैं आ गया हूँ करके। ऐसा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और फिर एक सत्संग के माध्यम से पता चला संगत जी, मैंने भी अरदास की थी साईं बाबा से, लेकिन बहुत साल पहले, लेकिन वो मैं भूल गई थी। तो गुरुजी ने कहा है कि एक बार साईं मंदिर जाके आओ, और आने के बाद मुझे कॉफ़ी प्रसाद और कड़ा प्रसाद भोग लगा अभी तक। तो मुझे भी जाना है अभी साईं मंदिर, जाके आऊँगी मैं। साई संदेश भी पढ़ती हूँ, और सत्संग के माध्यम से ये भी पता चला है कि साई चरित्र भी एक गुरुवार से लेकर अगले गुरुवार तक पढ़ना है। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मुझे हर एक भगवान से जोड़ रहे हैं, मेरी माता रानी से जोड़ रहे हैं, मुझे हनुमान जी से जोड़ रहे हैं, मुझे साईं बाबा से, हर एक भगवान से जोड़ रहे हैं संगत जी। मैं पहले उनको सब भगवान को बहुत मानती थी, लेकिन गुरुजी आने के बाद तो मैंने ऐसा नहीं कि नहीं मानती, लेकिन मैं पूरा गुरुजी को ही मानने लग गई थी। तो गुरुजी अभी मुझे उन सब भगवान के पास जैसे लेके जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी के इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं, और जो मेरे लाइफ में चल रहा है ना संगत जी, सबके मैसेजेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। गुरुजी के मैसेज आते हैं, तेरा अटका हुआ काम जल्दी पूरा हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। बहुत बड़ी अरदास पूरी तेरी बहुत बड़ी अरदास पूरी होने वाली है। शुक्राना गुरुजी। तेरी माता का जॉइंट पेन मैं जल्दी ठीक कर देवांगा। शुक्राना गुरुजी। तेरे परिवार के हर एक सदस्यों को मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, एक बार नहीं कई बार की है सदस्य को। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे पति का वशीकरण काट दूंगा। शुक्राना गुरुजी। तेनू तंग करन वाला जिन्नी मर्जी साजिशा कर ले, तू घबराना, मैं तेरे हर पल तेरे नाल हाँ, उन्हें मैं आपे देख लेवांगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तेरे पति को, और जब तक तेरा काम नहीं हो जाता किसी को कुछ ना दसो, जब काम हो जाए तो पूरी दुनिया को बता दो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैंने कहा ना तेरा काम हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक मैसेज आ रहा है संगत जी की तेरे पति को बहुत बड़ी बीमारी का खतरा है करके, लेकिन तू चिंता ना कर, मैं देख लूँगा, मैं संभाल लूँगा। मुझे नहीं पता संगत जी, लेकिन ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है। तो गुरुजी है, गुरुजी पर पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर पल मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, हर पल अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यहीं पर मैं अपना सत्संग विराम करना चाहूँगी संगत जी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।